Hello, dear students and viewers. Welcome on our YouTube channel, Learn English with Sabir. Dear students and viewers, let's start with discussing a poem of class ninth. I cannot remember my mother, written by Ravindranath Tagore. Dear students and viewers, before discussing the poem briefly, let's know the biography of Ravindranath Tagore. And one more important thing, please don't forget to subscribe our channel and press the bell icon that you can receive the notification upcoming videos. Dear students and viewers, Rabindranath Tagore, who was born in 1861 and he was died 1941. He was an Indian poet, philosopher and novel literate. He was born in Kolkata. He began to write poetry as a child. His first book appeared when he was 17 years old. After a brief stay in England in 1878 to study law, he returned to India where he rapidly became the most important and popular author of the colonial era, writing poetry, short stories, novels, and plays. He composed several hundred popular songs and in 1929 also began painting. And he was also awarded with the Nobel Prize in English Literature in 1913 of his important work Gitanjali. Gitanjali is a poem where is the mind without fear. डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी बायोग्राफी थी, इंट्रोडक्शन था रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जो 1861 में पैदा हुए, 1941 में उनकी वफ़ात हुई। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर थे और फ़िलासफ़र भी उनको कहा जाता था और एक नोबल पर्सन भी थे। वो कोलकाता में पैदा हुए। उन्होंने पोइट्री जो है बचपन से लिखना शुरू की। वो बहुत बड़े शौकीन थे पोइट्री के और उनकी पहली किताब जो है वो पब्लिश हुई थी 17 साल की उम्र में। उन्होंने काफ़ी समय जो इंग्लैंड में भी गुजारा, वहाँ पे लॉ की स्टडी भी की। 1878 ईस्वी में जब वो वापस आए हिंदुस्तान, उसके बाद जो है हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और अहम ऑथर बन गए। उन्होंने बहुत सारी शायरी भी लिखी, शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी, प्लेज़ भी लिखी, नॉवेल्स भी लिखी और बहुत सारे 100 की तादाद में गाने भी लिखे। उनका एक मशहूर गाना है जो वेस्ट बंगाल का नेशनल एंथम भी है, अकेले चलो अकेले चलो अकेले चलो। तो 1929 ईस्वी में उन्होंने जो है पेंटिंग करना भी शुरू किया। और कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है कि उनको अवार्ड भी मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 ईस्वी में, उसकी एक अहम पोएम की वजह से, जिसका नाम है वी आर द माइंड विदाउट फियर। तो उसको गीतांजलि भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जो आज की पोएम है ये बेस्ड है एक ब्यूटीफुल क्रिएचर जो धरती पे है, माँ, उस पे है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम जो है अपनी माँ के लिए लिखी है, अपने बचपने को जो है रिमाइंड किया है, उसके बारे में जो है पोएम लिखी है। चलो पोएम को डिस्कस करते हैं हम लाइन बाय लाइन। I cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. क्या बोलता है कि कैनॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे अपनी माँ जो है वो याद नहीं है, ओनली समटाइम्स, लेकिन सिर्फ कुछ समय, इन द मिस्ट ऑफ द प्ले, जब खेलने के दौरान, उसके बीच में, मतलब जब ये कोई खेल खेलते थे, उन खिलौनों के साथ खेलते थे जो इनकी माँ ने इनको दिए थे, तो उनको खेलते समय जो है इनको अपनी माँ याद आती थी। ठीक है, उन खिलौनों में से जो है इसको एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है होवर। होवर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? होवर का मतलब होता है टू स्टे इन वन प्लेस इन द एयर, यूजुअली बाय मूविंग द विंग्स क्विकली।
किसी एक जगह में हम अमूमन बैठते हैं, जैसे कोई अच्छी जगह, हमें कोई जगह अच्छी लगती है, मतलब आउट ऑफ द होम या नियर द रिवर, नियर द ओशन, तो वहाँ पे जो है उसी तरीके से किसी जगह का तज़किरा करता है। ये तज़किरा क्या करता है, मतलब उन चीज़ों के लिए, मतलब उन चीज़ों में से उसको उसी तरीके से जो है एक आवाज़ सुनाई दे रही है, जिस तरीके से जब हम कहीं तन्हाई में बैठे हों तो हमारे इर्द गिर्द की आवाज़ हमें सुनाई दे, हवा की, या कोई परिंदा वगैरह उड़ता हो तो उनके उड़ने की आवाज़ जो हमें सुनाई दे, तो वैसी कुछ आवाज़ जो है इसको खिलौनों में से सुनाई देती थी। एंड द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग्स दैट शी यूज्ड, और उन गानों की आवाज़ भी इसको सुनाई देती थी। कौन से गाने? जैसे कि हम छोटे बच्चे को उमूमन एक माँ जो लोरी सुनाती है जब भी वो उसको बहलाने के लिए, उसी तरीके से वो लोरियाँ, वो गाने, वो आवाज़ें इसको सुनाई देती थी। हम वाइल रॉकिंग माई कैडल, क्या बोलते हैं कि मेरी माँ जो है जब मेरे कैडल को रॉकिंग करती थी, जब वो रॉक होता है भाई एक किस्म का म्यूज़िक, ठीक है, तो वो म्यूज़िक जो है उसको सुनाई देता था, ठीक है। कैरल किसको बोलती है डियर स्टूडेंट? कैरल होता है ए स्मॉल बेड ऑफ फॉर द बेबी, ठीक है, स्पेशली वन दैट स्विंग ऑन साइड टू साइड। आपने देखा होगा हमारे घर में उसको झूला कहा जाता है, जिसपे जो है छोटे बच्चे को सुलाया जाता है और हवा में हिलता रहता है, ठीक है। उसी झूले को जो है जब हिलाने के समय जो है उसको म्यूज़िक सुनाया जाता था, वो सॉन्ग सुनाए जाते, वो लोरियाँ सुनाई जाती थी। तो उन्हीं लोरियों, उन गानों की जो है आवाज़ें इसको साउंड से इसको सुनाई देती, उन साउंड की वजह से इसको अपनी माँ याद आती थी। तो ये था पोइम का पहला सेंटेंस है। चलो दूसरे सेंटेंस। I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of the Shirley's flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. इसमें क्या कहता है ये कि आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, इस लाइन को ये हर एक सेंटेंस में रिपीट करता है कि मुझे अपनी माँ याद नहीं है, बट लेकिन जैसे कि पतझड़ का मौसम होता है, सुबह की हवाएं जब चलती है तो उनमें जो है फ्लावर्स की खुशबू सुनाई देती है। वहाँ पे इसने एक फ्लावर्स का यहाँ पे नाम इंडिकेट किया, शूली फ्लावर। शूली जो है ऐसे ही अगर हिंदी हम देखें, जो हिंदू मज़हब के अंदर जो है इसको बहुत लकी मानते हैं, तो बहुत सारे ऑलमोस्ट 29,000 एंड प्लस जो है नाम जो है इस टाइम हिंदू नेम्स जो है इस नाम से रखे जाते हैं, ठीक है। तो उस फ्लावर्स की खुशबू जो हवा में तैरती है, उसकी जो खुशबू है वो खुशबू या टेंपल की जब सुबह मंदिर पे पुजारी या पूजा करने वाले लोग जाते हैं, वहाँ पे कुछ जलाते हैं, वो जो पे वहाँ पे बू आती है, वो स्मेल आती है, उस स्मेल उस फ्लावर की और उस टेंपल की स्मेल जो है मेरे पास आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्मेल जो है मेरी मदर की है। तो इसने यहाँ पे जो है पिछले सेंटेंस में इसने क्या किया, अपने माँ को जो है किन चीज़ों के साथ कंपेयर किया, उन खिलौनों के साथ, कि मुझे जो है माँ इन खिलौनों की वजह से याद आती। यहाँ पे किस चीज़ के साथ कंपेयर किया, यहाँ पे क्या एक फ्लावर के साथ और टेंपल की और स्मेल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये चीज़ें हैं जो उसको याद दिलवाती हैं उसकी माँ की। तो चलिए हम लास्ट सेंटेंस में जो है जानेंगे ज़रा क्या कुछ है। I cannot remember my mother, only when from my bedroom window I sent my eyes into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face. क्या बोलता है, क्या cannot remember my mother, मुझे अपनी माँ याद नहीं है, ओनली व्हेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंट, कि सिर्फ जब मैं अपने बेडरूम के खिड़की से बाहर देखता हूँ, अपनी नज़र दौड़ाता हूँ किसकी तरफ, उस नीले आसमान की तरफ जो काफ़ी दूरी पे है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी माँ जो अभी उधर है, ठीक है, वो मौजूद है आसमान में, ठीक है, और उसकी नज़र जो है मेरे चेहरे पे पड़ती है। तो यहाँ पे इसने क्या कहा कि जब भी कभी मैं अपनी नज़र जो है अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर दौड़ाता हूँ आसमान की ओर, तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि माई मदर इज़ स्टिल देयर, शी इज़ प्रेजेंस देयर। तो वो उसको ऐसा फील होता है कि वो अभी मौजूद है, वो अभी ज़िंदा है, और जैसे कि सूरज की किरणें हम पे पड़ती है, उसको लग रहा है कि सूरज की किरणें नहीं बल्कि उसकी माँ की जो है नज़रें उस पर पड़ती है। तो ये थी आज की पोएम डियर स्टूडेंट्स, जो
रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी अपनी माँ के लिए, अपने बचपना के लिए। एक्चुअल में बात क्या है कि जब ये छोटा होता है तो उसकी माँ जो है वो गुज़र जाती है। तो जब वो जवान हो जाता है उसका अपना याद नहीं आती है, नहीं रहती है, ठीक है। तो उसको जो ये चीज़ें देख के उसकी माँ की याद जो आती है, तो उसने जो है इन चीज़ों के ज़रिए अपनी माँ को याद करने की कोशिश की और हमेशा ही फील किया कि वो उसके पास है और उससे दूर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी है, तो चलिए उन वर्ड्स के बारे में भी जान लेते जो मैंने मेंशन नहीं यहाँ किए तो लेकिन पॉइंट में है। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि पहली लाइन में जो है एक वर्ड ऐसा है होर। क्या होता है मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका, लेकिन एक बार फिर, एक ऐसी जगह जहाँ पे हवा अमूमन चलती रहती है और जहाँ पे किसी चीज़ की आवाज़ हमें सुनाई देती है, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या यहाँ पे हम किसको कहा जाता है? हम मीन्स टू मेक ए कंटिन्यूस लव साउंड, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कोई आवाज़ सुनाई देना, कोई आवाज़ पैदा करना, ठीक है। और इसमें कौन से वर्ड है? इसमें जैसे कि हम बताएंगे यहाँ पे शुली फ्लावर्स किसको कहते हैं? एक फ्लावर को, ठीक है, वाइट कलर का फ्लावर जिसके बारे में ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की पोइम। इस पोइम के बारे में हमने जाना और कुछ और चंद बातें इसमें किस चीज़ का मतलब लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सी जो है इसमें यूज़ की गई है, ठीक है। सबसे पहले हम कह सकते हैं इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी किसको बोलते हैं? इमेजिनरी होता है इमेजिनरी यूज सिनेरियो इंप्रेशन एंड द लेंस ऑफ क्लियरिटी ऑफ द टू द पोइम, जिसमें हर एक पोइम जो है किस पे डिपेंड होती है? इमेज में। किसी चीज़ को हम इमेज करते हैं, ठीक है। वो रियलिटी नहीं होती है, देखिए इमेज करते हैं हम चीज़ को, ऐसा होगा, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है। तो इस में जो है, इस पोइम में जो है पोइट जो है एक ब्यूटीफुल इमेज क्रिएट करता है, साइड्स क्रिएट करता है, साउंड्स क्रिएट करता है और स्मेल्स क्रिएट करता है, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम किसी दूसरे पोइम के बारे में बात करेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर।